हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग एलसीएम और एचसीएफ आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, पिछला कुछ भाग ऐसा चल रहा था जिसमें एसएससी के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब ये जो हिस्सा है एलसीएम और एचसीएफ है, यहाँ जो बच्चा कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा होगा, ये सबके लिए यूजफुल है और इसीलिए मैं टॉपिक सेलेक्ट कर करके करवा रहा हूँ, जिससे कि सारे ही बच्चे उसका जो है उपयोग कर पाए, जो सबके लिए जरूरी हो। क्लियर है? एलसीएम और एचसीएफ बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे मिलने ही होते हैं, तो हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई करेंगे भाई। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको उठाऊंगा। अगर आपने पहली बार भी इस शब्द को सुना है तब भी आपको समझ में आएगा। अब जब मैं ये कहता हूँ जीरो लेवल से, तो जिनको कुछ आता है वो ये ना सोचे कि उनके मतलब की बात नहीं है। बिल्कुल यूनिक चीजें बताई जाएंगी बेटा, है ना? सब कुछ बढ़िया बढ़िया। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें देख, जैसे मैंने बोला बेटा कि एलसीएम और एचसीएफ दो शब्द हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक समझना, ये जो दोनों में सी आ रहा है ना, तो सी आता है बेटा कॉमन के लिए। सी का मतलब यहां पे क्या है? कॉमन। ठीक, यहां ये जो एल है, एल का मतलब है लीस्ट। लीस्ट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? सबसे छोटा, सबसे छोटा। और ये जो एच है प्यारे बच्चों, ये आ रहा है हाईएस्ट के लिए। हाईएस्ट क्या मतलब होगा इसका? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। अब मैंने एक शब्द छोड़ दिया बेटा, यहां पे छोड़ दिया एम और यहां पे एफ। ठीक, एम बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल। अब मल्टीपल और एफ का मतलब है फैक्टर। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, उसको थोड़ी देर के लिए रोको। अभी यहां पे मल्टीपल और फैक्टर छोड़ो, पहले हम इसको समझते हैं कॉमन। अब आप बताइए बेटा, कॉमन ये तो बहुत ही व्यवहारिक सा शब्द है, आप जानते होंगे, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में हो। तो क्या मतलब होता है इसका कि कभी भी कॉमन जो बेटा एक संख्या का तो हो नहीं सकता। मैं पूछूं भाई कि 5 में बताओ क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे मैं बोलूं कि 5 और 10 में क्या कॉमन है, तो समझ में आ सकता है कि भाई दो संख्याएं हैं तो इनमें कुछ कॉमन हो सकता है। यानी मिनिमम मिनिमम कितनी संख्याएं होनी चाहिए प्यारे बच्चों? तो मिनिमम दो संख्याएं होनी चाहिए। दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन दो से कम नहीं हो सकती। तो क्योंकि ये कॉमन जो शब्द है, इसके लिए हमें मिनिमम 2 नंबर्स रिक्वायर रहेंगे भाई, है ना? कम से कम दो संख्याएं, कम से कम दो संख्याएं होंगी, उन्हीं का एलसीएम होता है या फिर उनका एचसीएफ होता है। एलसीएम या एचसीएफ के लिए कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए बेटा? दो हो या दो से ज्यादा। क्लियर है? ये तो ये शब्द हो गया भाई। तो जब हम यहां पहुंच ही चुके हैं कि मिनिमम दो संख्याएं चाहिए हमें, तो मैं लिख लेता हूं ये दो संख्याएं। एक संख्या मैंने ले ली 24 और एक ले ली 36। दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन शुरुआत में समझने के लिए प्यारे बच्चों हम दो ही संख्याओं का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मान लो हम बात करते हैं एलसीएम की। ठीक, तो एलसीएम की बात करें। अब दो संख्याएं क्योंकि अपने पास 24 और 36, तो इसमें जो हमने शब्द छोड़ा था क्या था? मल्टीपल। अब मल्टीपल बेटा किससे? मल्टीप्लाई से ही बना है मल्टीपल। मल्टीपल जो है मल्टीप्लाई से। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इनके मल्टीप्लाई कर करके लिखोगे, 24 के मल्टीप्लाई कर करके लिखोगे, यानी कि गुणज, गुणज ही बोलेंगे हिंदी में, तो क्या होते हैं? जैसे 24 का गुणा हमने पहले 1 से किया तो 24, फिर 24 का गुणा 2 से किया तो बेटा 48 आएगा, फिर 24 का 3 से किया 72 आएगा, फिर 96 आएगा, फिर ऐसे ही आगे आते जाएंगे, 120 आएगा, फिर 144 है। इस तरीके से। इसी प्रकार हमने 36 के भी मल्टीपल लिखे। मल्टीपल लिखने होंगे एलसीएम निकालने के लिए। इसकी बात कर रहा हूं, जो एम है ये किसके लिए आ रहा है बेटा? ये आ रहा है आपका किसके लिए? मल्टीपल। मल्टीपल। ठीक, 36 के क्या होंगे? 36, 72 है ना, फिर 108 और इसके भी 144। इस तरीके से इसमें भी आते जाएंगे बहुत सारे। तो इसमें हमें क्या समझना, मैंने बताया था कि ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन होगा।
और अकेला वही कॉमन नहीं होता, और भी बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन एलसीएम में हमें सबसे छोटा कॉमन टर्म ढूंढना होता है। तो आपने देखा भाई सबसे पहले कॉमन जो टर्म आया जो दोनों तरफ था वो क्या था 72। ये एलसीएम निकालने का तरीका है, ऐसे निकाला नहीं जाएगा, घबराओ मत। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं कि शुरुआत में अगर किसी ने पहली बार एलसीएम निकाला होगा तो वो कैसे निकाला होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, चलिए इसी तरीके से थोड़ा सा मैं एचसीएफ को भी डिस्कस कर लेता हूं कि एचसीएफ 24 और 36 के धैर्य के साथ बेटा बस देखते रहना, थोड़ा सा मैं चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में पढ़ना है आपको। क्लियर? फैक्टर्स लिखने, यहाँ पे जो एफ है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टर्स। और फैक्टर्स मतलब होता है जो इनको डिवाइड कर रहे हैं, यानी अब हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है जो इन संख्याओं को डिवाइड कर रही हो। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, यहाँ हम उन संख्याओं को लिख रहे थे जो इनसे डिवाइड होती हो। क्लियर है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? चलिए, तो 24 को क्या डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4, 6 करता है, 8 करता है, 12 करता है और 24। 36 को क्या करते हैं, 1 2 3 4 6 12, 9 भी करेगा, सॉरी बीच में 9 12 और 36, 18 भी करेगा, 18 और 36। अब हमें यहाँ पे क्या बताना था प्यारे बच्चों, एचसीएफ। अब यहाँ एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, शुरुआत में बता चुका हूं सबसे बड़ा। तो अब हमें सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए जो क्या हो, कॉमन हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है वो क्या है, 12। कॉमन तो और भी है लेकिन 12 जो है वो सबसे बड़ा है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों ये एचसीएफ अगर किसी ने सबसे पहले निकाला होगा तो इस तरीके से एचसीएफ निकाला होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से है। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इस पेज को और इसको लिख लेना। ठीक है, थोड़ा सा और हमें डिस्कस करनी होगी चीजें। अब मैं ये हटा देता हूं, बेसिक चीजें हैं, मैं जल्दी से बस आपको बताता जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, सारे ही एग्जाम्स में आता है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पे आपको एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी बातें डिस्कस करी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक, तो थोड़ा सा मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसमें क्या क्वेश्चन आते होंगे, क्या जैसे 5वीं क्लास में 6वीं क्लास में आते थे वही आएंगे सेम के सेम। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं बेटा, वो कभी भी आपसे सीधे ये तो कभी नहीं पूछेगा कि इनका एलसीएम बताओ, 3-4 संख्याएं दे दे और फिर एलसीएम पूछे, कभी नहीं पूछेगा बेटा, विश्वास करना। एक बार वो एचसीएफ तो पूछ भी सकता है, छोटे से एग्जाम की भी कह रहा हूं, अगर पुलिस कांस्टेबल का भी कोई अगर एग्जाम है तो उसमें भी कभी आपसे ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको संख्याएं दे दे, 72 दे दे, 124 दे दे और 156 दे दे और फिर बोले इनका एलसीएम बताओ, नहीं पूछेगा वो कभी भी। क्लियर है? हालांकि मैं आपको तरीका दोनों चीजों को फाइंड करने का बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कभी भी उस तरीके से आएगा नहीं। कैसे आता है उसको हम समझ लेंगे, अभी थोड़ी देर धैर्य रखिए। ठीक है, एक बार और समझते हैं इन चीजों को। जैसे बेटा आप समझना, 24 और 36 यही दो संख्याएं थी अभी। ठीक, एक बार को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि छोटी संख्या है कि कैसे हम एलसीएम निकालेंगे। वैसे नहीं निकालेंगे जैसे हमने गुणा कर करके निकाला था, अगर निकालना भी पड़े किसी कोई मान लो यही पूछ रहा है केवल आपसे, तो कैसे करेंगे उसको समझना। ठीक है, चलिए पहले मैं एलसीएम की बात करूं अगर कि एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, तो आपको जिन भी संख्याओं का एलसीएम निकालना है, जो भी संख्या बेटा बहुत तरीके होते हैं इनको निकालने के ना, एलसीएम निकालने के सबसे बेहतर तरीका ये लॉजिकल जो एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं पूछेगा आपसे, वो तो किसी में भी नहीं पूछ सकता आपसे, ऐसे नहीं पूछेगा 21,216 और 43,532 का एलसीएम बताओ क्या होगा। समझ में आ रही बात नहीं? बहुत लॉजिकल सी चीजें पूछता है। तो जो संख्याएं आपको दी जाए उनको को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है अफसर? तो सहअभाज्य का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे ये 24 है बेटा, देखो इसके बहुत सारे दो पदों में तोड़ा जा सकता था, इसको हम 2 गुणा 12 लिख सकते थे, इसको 4 गुणा 6 लिख सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं लिखना। 2 गुणा 12 लिखोगे तो वहां पे भी कॉमन है, 4 गुणा 6 करोगे तो भी कॉमन है, तो इसको क्या लिखना था आपको 3 गुणा 8। 3 और 8 में तो कुछ कॉमन नहीं होता ना, तो वही को प्राइम पेयर बोला जाता है। क्लियर है? समझ पाए क्या बेटा? तो इसको हम लिखेंगे 24 को 3 गुणा 8। क्या लिखेंगे बेटा? 3 गुणा 8। 3 गुणा 8
अब 8 क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है तो मैं इसीलिए 8 को लिख लूंगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8 ही होता है और आप जानते हो 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। इसी प्रकार बेटा 36 को बताना क्या लिखें जल्दी से, 2 गुणा 18 लिखें या 3 गुणा 12, क्या लिखें बताओ जल्दी से। 4 गुणा 9, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल ठीक बताया। 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 4 गुणा 9 लिखेंगे। अब देखो 4 को ऐसे लिखना पड़ेगा और 9 को ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? चलिए बस आ गया आपका भाई एलसीएम, कोई मेहनत नहीं करनी आप देख रहे हो हम पे केवल 2 ही तरह के नंबर है, या तो 2 है या 3 है ना? 2 ही तरह के तो है, 2 या 3। तो आप ध्यान रखना एक नंबर सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है एलसीएम निकालते समय। 2 एक ही बार लिखा जाएगा, 3 एक ही बार लिखा है। अगर यहाँ 5 आता तो 5 भी एक ही बार लिखा जाता, 12 तो आएगा नहीं, कभी भी 7 आएगा तो 7 भी एक ही बार लिखा जाएगा। क्लियर है ना बेटा? चलिए तो आपको देखना है कि और जो एक बार लिखना है वो बड़ा वाला ही लेना है। आपको पता है कि भाई जब एक ही सदस्य इनवाइट करना होता है हमें कार्ड पे, जब हम किसी के यहाँ पे इनविटेशन करते हैं और एक ही सदस्य लिखना होता है, वहां पे हम एक बड़े वाला जो मेंबर है उसका नाम लिखते हैं केवल, हाँ या ना? तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। अगर मुझे 2 लिखना है तो इन दोनों में से सेलेक्ट करना है तो कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो मैं इसको लिखूंगा और ये कितना है 8। ऐसे 3 2 जगह आया है लेकिन एक ही लिखा जा सकता है तो बड़ा वाला लिखा जाएगा, कौन सा, ये वाला, यानी कि 9। और 8 गुणा 9 तो 72 जो है वो इनका क्या होगा, एलसीएम। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि इनका एलसीएम बताओ, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इन चीजों को बता रहा हूं। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इनका एचसीएफ निकालना है, यही नंबर्स लेते हैं हम 24 और 36। अब इनका हमें निकालना है एचसीएफ। देखो बेटा कांस्टेबल जैसी जो परीक्षाएं हैं, यूपी टेट जैसी जो परीक्षाएं हैं, वहां पर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। और कौन सा बनता है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, कहां पे बनता है। ठीक है। चलिए एचसीएफ अगर पूछा जाए आपसे तो क्या करना है बेटा, इसमें बहुत आसान, ध्यान दो बिल्कुल। एचसीएफ प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस गिवन नंबर्स का डिफरेंस ले लीजिए, अंतर ले लेना है आपको। तो अंतर भाई इसका 24 का और 36 का क्या आया बताओ, तो 24 और 36 का अंतर कितना आया, 12। डिफरेंस लिया है मैंने। अब बेटा जब आप डिफरेंस लोगे तो कभी कभी तो जो डिफरेंस आपने लिया है वही डिफरेंस आपका आंसर बन जाएगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जब आपने किसी संख्याओं का, किन्हीं संख्याओं का अंतर लिया, डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस ही आंसर बन सकता है। ठीक है। और अगर मान लो नहीं बनता, किसी केस में वो आंसर नहीं है, तो फिर उसका कोई फैक्टर बनेगा, यानी या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा और डिफरेंस नहीं होगा तो डिफरेंस का जो फैक्टर है वो 100% आपका एचसीएफ होगा। जैसे यहां देखता हूं, यहां अंतर क्या आया बताओ, 12 आया है। तो ये 12 आया है तो क्या ये 12 एचसीएफ है? भाई 12 से इसमें भाग जा रहा है, जा रहा है। 12 से इसमें भाग जा रहा है, जा रहा है। समझ पाए मेरी बात, नहीं समझ पाए? जैसे ही आप डिफरेंस लोगे वो डिफरेंस आपका एचसीएफ बन जाएगा। और अगर ये नहीं होता, सपोज कीजिए कि ये जो डिफरेंस है ये आंसर नहीं होता, तो अगर नहीं होता तो हम क्या करना पड़ता, फिर हम इसके फैक्टर लिखते, 12 को ब्रेक करते हो, और ब्रेक करने के बाद हमें पता चल जाता कि इसका एचसीएफ क्या है। ठीक है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल आपको कराता हूं, 1-2 एग्जांपल इसके कराता हूं यहीं के ही, फिर मैं बाकी की चीजों को और डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लियर है? बहुत डिटेल में कुछ भी ना छोड़ते हुए बेटा पढ़ाया जाएगा, बस आप इसको देखिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर देखो अगर बेटा है ना, उसको मिस मत किया करो बिल्कुल। चलिए तो जैसे एचसीएफ की बात की हमने, तो थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस प्यारे बच्चों एचसीएफ के और करने बनते हैं यहाँ, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये देखिए कांस्टेबल में पूछा जा सकता है भाई, है ना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 216 एंड 360। 3 संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, इन 3 संख्याओं का हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। क्लियर है? चलिए देखिए बेटा ध्यान से, बोर्ड पे सब बच्चे, मैंने आपसे क्या समझाया था कि जब भी हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ निकालते समय बेटा ध्यान रखोगे आप कि हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, और आप जैसे ही डिफरेंस लोगे तो या तो वो डिफरेंस आंसर बनेगा या फिर उसका कोई फैक्टर। चेक करते बेटा इस चीज को, देखिए बेटा
देखिए अच्छा, अब जैसे ये डिफरेंस की बात आई तो कोई बच्चा कह रहा है सर कहां पे डिफरेंस लेना है? बेटा जहां आसानी से आ रहा हो, जिन संख्याओं का आप इजीली डिफरेंस ले पा रहे हो वहीं पे लेना, या जहां कम अंतर आ रहा हो कम वाला ही लेना आपको। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? चलिए तो कहां कम आएगा बताइए, बताइए बेटा कहां पे कम आएगा, किधर इजीली डिफरेंस आ सकता है? तो इधर ले सकते हैं अंतर, हाँ या ना? किधर भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बेटा कितना आएगा डिफरेंस बताइए? 44 है तो 200 तक पहुंचेंगे तो अभी इसमें 56 और चाहिए, 56 और 16, 56 और 16 कितना डिफरेंस हो गया बेटा? 66 और 6 72। कितना डिफरेंस आया? 72, 72 आया है डिफरेंस। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए बेटा अब देखिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ज्यादातर कांस्टेबल में तो बेटा ऐसा ही होगा, यूपी कांस्टेबल में तो बस आपको इतना ही करना पड़ेगा और हद से ज्यादा एक फैक्टर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था कि उस डिफरेंस को चेक कीजिए कि क्या इससे तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। तो आप बताओ 72 का भाग इसमें जाता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल जाता है। 72 का भाग इसमें जाता है? जाता है, 3 बार जाता है। 72 का भाग इसमें जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? 5 बार। तो यही आपका क्या होगा? आंसर। और कोई बच्चा घबराएगा नहीं, कोई कहे सर इतनी अगर कोई बड़ी संख्या दे दी तो हम कैसे पता करेंगे कि भाग जा रहा है नहीं जा रहा? बेटा कभी भी वो आपको लॉजिक से हटके सवाल नहीं पूछेगा। समझ में आ रही बात? नहीं, एसएससी में कभी एचसीएफ पूछता नहीं। पहली बात तो कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं में पूछेगा तो आपको इतनी बड़ी संख्याएं नहीं देगा कि आप भाग करने में 2-4 मिनट लगा दो। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलिए तो ये फैक्टर ही एचसीएफ होगा, यानी इसका जो एचसीएफ होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? 72। क्लियर, हाँ या ना? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये तो सीधे सीधे नंबर ऐसे ही लिख रखे हैं जिनका कि आसानी से एचसीएफ मतलब डिफरेंस ही एचसीएफ बन रहा हो। मान लो कोई और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें अगर एचसीएफ बताना है बेटा 372, ठीक है, और 496 एंड 589, ठीक है भाई, ये नंबर्स 372, 496, 589, इन संख्याओं का प्यारे बच्चों एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। क्लियर है? देखो कहां पे डिफरेंस कम आ रहा है, आसानी से आ सकता है, तो इस बार इधर आसानी से आ जाएगा भाई, 4 500 हो जाएगा 89, यानी कि 93। एक ही तरफ लेना, किन्हीं भी दो नंबर्स का डिफरेंस ले लीजिए आप बस। क्लियर, हाँ या ना? चलो अब आपको ये देखना है प्यारे बच्चों कि जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस से जो तीनों संख्याएं हैं उनमें डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और वो पता चल जाता है, ऐसे भाग नहीं देना पड़ता, आप यूनिट डिजिट से पहचान सकते हो। जैसे देखते हैं बेटा, आप बताइए मुझे कि 93 है, ये कोई सा भी एक नंबर चेक कर लीजिए आप, 93 है। अब बताइए कि 90 के करीब 450 में भाग जाता है। भाई 90 का भाग तो 450 में जाता है ना, 5 बार। ये 400 का था, इसीलिए 400 वाली लाइन में केवल 450 एक ही नंबर कटता है। 400 वाली जो लाइन होगी उसमें 93 का किसी एक ही संख्या में तो भाग जाएगा, उसके बाद 500 वाली लाइन में जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो यहां अगर हम चेक करते हैं तो जो संख्या इससे डिवाइड होनी चाहिए वो 450 और 15, यानी कि 465 होनी चाहिए डिवाइड। तो इसमें तो भाग इसका नहीं जा रहा, यानी इस बार बेटा 93 जो आपने डिफरेंस लिया है ये एचसीएफ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया था कि इसके फैक्टर करेंगे। अब प्यारे बच्चों इसके फैक्टर किए हमने, तो 93 का एक ही फैक्टर पॉसिबल है, 3 गुणा 31। 3 गुणा 31 जो है वो क्या होता है? 93 होता है। अब समझना, अब कोई बच्चा इन संख्याओं को डिवाइड करके चेक करने की भूल नहीं करेगा। समझ रहे हो क्यों? अगर आप इसको चेक करने बैठ गए ना तो आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे, जबकि आंसर आपका ये ऑटोमेटिकली बनना ही बनना है। मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए? क्यों ऐसा होना है? तो वो इसलिए होना है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और ये आगे तो ब्रेक हो नहीं सकती थी, आगे तो टूट नहीं सकती थी। तो ये अगर नहीं टूटेगी आगे तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? तो इसका ये मतलब हुआ कि इसी को ही आंसर बनना चाहिए, या तो इसको आंसर बनना चाहिए या इसको आंसर बनना चाहिए, इन दोनों में से और कोई फैक्टर हो ही नहीं रहा इसका। तो या तो उत्तर 31 होगा या 3 होगा। 3 क्यों नहीं था? तो 3 इसलिए नहीं था बेटा कि इनका योग अगर आप देखो तो ये जो योग हो रहा है ये हो रहा है 19, और 19 में 3 का भाग नहीं जाता। तो हमें कोई संख्या चेक करने की जरूरत नहीं थी। इन संख्याओं का एचसीएफ 100% बेटा क्या होगा? 31। क्लियर,
हाँ या ना? छोटी छोटी परीक्षाएं जो यूपी टेट और कांस्टेबल ग्रुप डी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे वाला जो सवाल है जहां पे वो पूछता है HCF वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? ये मैं हटा देता हूं, एक बार फिर देखते हैं। देखिए, मान लो बेटा बहुत ज्यादा जो मैंने एग्जाम्स में रिपीट होते हुए क्वेश्चन देखा है वो है बेटा पॉइंट डेसिमल्स के साथ अगर वो आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए फाइंड द HCF ऑफ 0.6, 1.5, 1.5, 0.18 और 3.6। ये चार संख्याएं बेटा इस बार। इन चार संख्याओं का प्यारे बच्चों हमें HCF ज्ञात करना है। बेटा इनका एलसीएम भी पूछा जा सकता है और HCF भी पूछा जा सकता है। कौन सी परीक्षा में आपको पहले लिख के दे देता हूं कहां पे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बन सकता है आपका, देखना बेटा एक बार मैं आपको बताऊं, यूपी कांस्टेबल, देखो ग्रुप डी कांस्टेबल है ना, ये जो परीक्षा यूपी टेट है, इन सब परीक्षाओं में ये सवाल आपका आ सकता है। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझना क्या करना होता है इसमें। देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको फ्रैक्शन बना देते हैं। बेटा नहीं, कुछ नहीं, सेम का सेम रखना, ये पॉइंट हटाना है। अब बेटा पॉइंट हटाने का एकमात्र तरीका रहा है आज तक केवल, और वो है गुणा करके। अगर एक डिजिट पे पॉइंट होता है और हमें हटाना होता है तो उसके लिए हमें 10 से गुणा करना होता है, और अगर 2 डिजिट पे होगा तो उसके लिए 100 से गुणा करना होता है। समझना, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वो 2 डिजिट पे है। इसका मतलब मुझे इन सब का पॉइंट हटाना है, तो सब में एक जैसा काम करना होता, पहले तो ये समझना। तो मुझे 100 का गुणा करना होगा, मैं इन सब में 100 का गुणा कर दूंगा तो ये 60 हो जाएगा, और ये बेटा 150 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360। ये संख्याएं बन जाएंगी आपकी। ठीक, ध्यान रखना कि आपने 100 का गुणा किया था, इस 100 का प्रयोग होगा भी उत्तर आते समय। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए अब हमें मान लो HCF बताना। बेटा HCF, पहले मैं HCF की बात करता हूं। तो HCF बताना, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि HCF निकालते समय आपको केवल डिफरेंस लेना है किन्हीं भी 2 नंबर्स का, और वो 2 नंबर्स कौन से होंगे बेटा? वो कोई से भी 2 नंबर हो, आप बस ये देखना जहां कम अंतर आ रहा हो। तो सबसे कम अंतर तो बेटा यहीं पे आएगा, 60 और 18। 60 और 18 में से मैंने अंतर लिया तो वो कितना आया? 42। 60 और 18 का अंतर कितना आया? 42। क्या बेटा 42 HCF हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता सर, 42 का भाग 18 थोड़ी जाएगा। अच्छा, तो जब आपने ऐसा बोला तो मैं आपसे बोलूंगा अगर ये नहीं है तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर डिफरेंस आंसर ना हो तो डिफरेंस के फैक्टर कर देंगे। और बेटा 42 का फैक्टर क्या बनेगा? तो 42 के फैक्टर बनते हैं 6 गुणा 7। 6 गुणा 7। आप समझ पाए क्या? बेटा 7 अभाज्य संख्या है। अब इसके आगे तो फैक्टर पॉसिबल नहीं है, आगे तो नहीं हो पाएगा फैक्टर। अब अगर आगे नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब या तो ये आंसर या ये आंसर। तो इस बार तो अंधों को भी दिख रहा होगा कि भाई 7 का भाग तो जाना नहीं इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6। लेकिन ध्यान रखना बेटा, 6 जो आप HCF बता रहे हो ना वो इनका है, इनका, और आपसे किसका पूछा गया है? इनका। यानी 6 आंसर तब है जब आपने 100 का गुणा कर दिया है। अब सही आंसर चाहिए, अगर सही आंसर चाहिए तो 6 ना होके 100 का गुणा करने के बाद 6 आया था, इसलिए सही उत्तर के लिए अब हमें 100 का क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड। या दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि 2 डिजिट्स पे से पॉइंट हटाया था, 2 डिजिट्स पे से, तो 2 ही डिजिट पे अब लगाना होगा। अब यहां एक ही है क्योंकि, तो एक 0 बढ़ाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। क्या आंसर आएगा? 0.06। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसको, 90% बच्चे गलत कर देते हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्स में आते हैं तब भी गलत कर देते हैं। उसका कारण क्या है? इसके ऑप्शन थोड़े से गलत ऐसे दे रखे होते हैं फंसाने वाले। 6 दे देगा, 0.6 दे देगा, 0.06 दे देगा। जो बच्चे एग्जाम देते हैं निरंतर वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। क्लियर है? हाँ या ना? क्या ये मैं समझा पाया हूं आपको? चलिए, ये तो बात हुई HCF की। अगर सेम अगर मैं बात करूं कि LCM अगर यहां पर होता, LCM सबको पढ़ाया जाएगा भाई, है ना? क्लास पूरी
लंबी चलेगी ये, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं आपको बेसिक्स भी नहीं बता पाया हूं सारे। आज की पूरी बेसिक्स बताने में मैं आपको काफी टाइम बता पाऊंगा, काफी टाइम में बता पाऊंगा। धैर्य के साथ बेटा देखते रहना। क्लियर है? चलिए, मान लीजिए कि अगर हमें एलसीएम निकालना होता, एलसीएम, तो सेम प्रोसेस वही वाली, यहां तक तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपको करना था सेम का सेम। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे कि एलसीएम अगर निकालना हो तब क्या करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में आपको फैक्टर्स लिखने होते हैं, को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है। यही तो बात हुई थी भाई अपनी। चलिए देखिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी एलसीएम पूछा नहीं जाता। एलसीएम के सवाल हमेशा लैंग्वेज में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? लैंग्वेज। क्लियर? चलिए फिर कोशिश करते हैं एक बार इसको। देखो बेटा, आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पर जो नंबर्स दिख रहे हैं उनमें से कुछ नंबर्स तो आप वैसे ही ब्रेक कर सकते थे। जैसे 60 है ना, तो 60 तो पूरा इसी में ही शामिल है, 360 में है या नहीं है? ये जो 18 है, ये 18 भी पूरा इसी में ही शामिल है कि नहीं? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत ज्यादा, तो आप ऐसे उड़ा दिया करोगे, आपको पता चल जाएगा 60 तो यहीं आ जाएगा, हट गया, 18 भी यहीं आ जाएगा, ये भी हट गया, इसकी जो 0 है वो भी यहीं आ जाएगी, 0 हट गई। इस 15 में जो 3 है वो 3 भी यहां पे चला जाएगा, बचेगा क्या? केवल 5। यानी मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब आप फैक्टर्स बना के लिखोगे ना, आप घर पे चेक करना इस चीज को, जब आप फैक्टर्स बना के लिखोगे तो इनके जितने भी को प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सब इसके अंदर आ रहे होंगे, सारे के सारे इसके अंदर आ रहे होंगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? सारे के सारे इसके अंदर आ रहे होंगे, केवल इसका एक फैक्टर नहीं आ रहा होगा, वो क्या है? 5 इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर होगा। हालांकि 5 इसमें भी है, लेकिन वो 0 के साथ हमने उसमें शामिल कर लिया है। आप मेरी बात समझ पाए हो क्या? चलिए, तो 5 और 360 का गुणा कर लो बेटा। 36 गुणा 5 कितना होता? 1800। इस हिसाब से इनका जो एलसीएम आना चाहिए वो आएगा बेटा कितना? 1800। 1800 में इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा। 12 बार जाता है, आपको पता होगा, 150। ठीक है, हाँ या ना? चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसका दूसरा मल्टीपल आता है 720। अब 720 में तो इसका भाग नहीं जाएगा। इसका तीसरा मल्टीपल आता है 1080। 1080 में तो इसका 1080 में इसका भाग नहीं जाएगा। 15 का 108 में नहीं जाता। 1440 आएगा, 1440 में भी नहीं जाएगा। तो ये तो तरीका, अभी हमें एलसीएम पर बहुत डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो 1800 आया है, ये 100 का गुणा होने के बाद आया है। सही उत्तर जो होगा इसका एलसीएम, वो यहां पॉइंट लग जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा? 18। यानी अगर इनका एचसीएफ पूछा जाए तो 0.06 और अगर एलसीएम पूछा जाए तो 18। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, पॉइंट वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यही क्वेश्चन बनता बेटा डेसिमल वाला ही, बिना डेसिमल के सीधे सीधे नंबर देखेंगे। आप ऐसे मत सोचना 45, 90 और 135 और 200 का एचसीएफ पूछेगा आपसे, है ना? ऐसे नहीं पूछेगा, थोड़ा सा नॉलेज चाहता हूं आपसे। जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल के तौर पे हम लिखें क्वेश्चन 0.36, 1.8, 0.24 एंड 1.44, ये है। ठीक, इतना। अब आप मुझे बताइए कि अगर इनका एचसीएफ निकालना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2 डिजिट पे पॉइंट है, 100 का गुणा कर दीजिए पहले, तो 36 हो गया। ये बेटा 100 का गुणा करोगे तो 180 हो गया। यहां 100 का गुणा करोगे 24 और यहां 100 का गुणा करोगे तो 144। ये नंबर्स हैं अपने पास। एचसीएफ फाइंड करना। एचसीएफ ज्यादा आसान होता है प्यारे बच्चों एलसीएम की तुलना में। ये क्यों होता है, इसको और आगे जब डिस्कस करूंगा ना तो आप समझ जाओगे। क्लियर है? तो हमें भाई इनका एलसीएम निकालना है। देखो मैंने बताया था इतने 4 नंबर दे रखे हैं। पहले हम बहुत बेवकूफी करते थे, भाग दे के चेक करते रहते थे, वो बहुत लॉन्ग मेथड है। यहां देखिए इन दोनों का डिफरेंस केवल कितना है? 12। 12 से इसमें भाग जा रहा है, जा रहा है। 12 से इसमें जा रहा है, जा रहा है। 15, 12 से इसमें भी जा रहा है और 12 से इसमें भी जा रहा है। हो गया, बस यही आंसर हो। अब सही आंसर निकालना था एचसीएफ, तो 0.1 आंसर। उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है,
घबराना बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे एलसीएम का जो क्वेश्चन है वो कभी भी उस तरीके से नहीं पूछेगा। एलसीएम कैसे पूछता है, उसका रीजन क्या है, उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इसलिए मैंने बीच में बता दिया, ग्रुप डी वगैरह के लिए, कांस्टेबल वगैरह के लिए। क्लियर है। कभी भी ध्यान रखना, यूपीएसआई है या एनटीपीसी है, उसमें इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। उसके लिए हमें थोड़ा सा और समझना होगा, देखिए और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो मेरी ये आदत है, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि यार ये क्वेश्चन कम कराता है, ज्ञान ज्यादा मिलता रहता है। प्यारे बच्चों, जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो विश्वास करो क्वेश्चन की नीड ही नहीं होती है। आप मेरी बातों को सुना करो बस, मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल काउंट मत करो। बहुत सारे बेवकूफ बच्चे होते हैं जो कहते हैं साहब 20 क्वेश्चन तो हो, कम से कम 50 तो। भाई क्या अचार डालना है क्वेश्चंस का, आप तरीका सीख लीजिए। ये कुछ ऐसा ही, बाइक चलाना है, बाइक चलाना सीखते हो, ऐसा नहीं कि आप बाइक 50 किलोमीटर चलाओगे तो ही सीखोगे, और हो सकता है 50 किलोमीटर चला के सीखो भी ना, आप 5 किलोमीटर चला के भी बाइक को सीख सकते हो। डिपेंड करता है कि 50 किलोमीटर कोई आपको कहां चलवा रहा है और 5 किलोमीटर कहां चलवा रहा है। समझ में आ रही बात। 50 किलोमीटर में आपको सीधी खाली सड़क में, आजकल लॉकडाउन में खाली सड़क पड़ी हुई है, सीधे सीधे भागता जा रहा है, कोई कुछ नहीं सीखेगा वो। 5 किलोमीटर आपको गांव में घुसा दूं कि इधर नाली कट गई है, कि उधर ब्रेकर है, किसी ने अपनी छत ऊपर कर रखी है, किसी का खरंजा नीचे से गायब है, वहां 5 किलोमीटर छोड़ो भाई, 2 किलोमीटर एक गांव में घुमा दो आप, तो वो 50 किलोमीटर से ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसा ही पढ़ाई का सिस्टम होता है। आप मत पढ़िए 50 क्वेश्चन, मत पढ़िए 10 घंटे, 2 घंटे पढ़िए, अच्छा पढ़िए। वो खाने से, ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य वाला नियम है बेटा। ऐसे खाने के लिए बोला जाता है, बोला जाता नहीं बोला जाता, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। सेम गोज विद द स्टडीज, कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी वाली, कभी क्वांटिटी पे नहीं जाना है, किस पे, क्वालिटी पे, ठीक है, समझना। देख फिर से एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा भाई हमें यहाँ पे। इनके बीच में रिलेशन समझना होगा, क्या रिलेशन होता है वो मैं बताता हूं। फिर से हम एक बार वही नंबर्स उठाते हैं जो हम इतनी देर से देख रहे हैं। क्या नंबर्स हैं वो, 24 और 36। आज तो 24, 36 से करना। आप मुझे बताना बेटा कि जब हमने एलसीएम निकाला, इनका एलसीएम निकाला तो कितना आया था, 36 आया था, सॉरी कितना, 72 आया था। कैसे आया था वो मैं आपको बताता हूं। और एचसीएफ निकाला था, वो कितना आया था, 12। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एचसीएफ कितना आया था, 12, और एलसीएम आया था कितना, 17। ये 12 क्यों आया था वो हम समझते हैं, ध्यान देना प्यारे बच्चों। इस नंबर में और इस नंबर में जो एचसीएफ होता है वो नंबर्स को डिवाइड ही तो करता है, और कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से तब डिवाइड होता है जब वो उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई ये 25 है, या मैंने बोला ये 24 है, क्या 3 का भाग 24 में जाएगा, तो आप बोलोगे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 3 के पदों में इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है। समझ में आ रही बात नहीं, 3 इसमें शामिल है अंदर। तो वैसे ही यहां पर बेटा कि जो 12 के रूप में लिखा जा सकता था, इसको भी लिखा जा सकता था। यानी इसको आप क्या लिख सकते थे, 12 गुणा 2, और इसको क्या लिख सकते थे, 12 गुणा 3। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात। चलिए तो आपने देखा है जो 12 था संख्याओं में प्रेजेंट था। अब समझना सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सारे, बस ये जो मैं बनाऊंगा फॉर्मेट सा, इसको समझ लेना। हर एक फॉर्मेट एक सवाल होगा एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, यूपीएसआई के लिए, ठीक। तो पहला क्या रिजल्ट निकाला हमने, पहला रिजल्ट निकाला है कि एचसीएफ जो होता है वो उन संख्याओं में प्रेजेंट होता है, यानी एचसीएफ इन संख्याओं में प्रेजेंट होता है, हर एक संख्याओं में प्रेजेंट होगा। जिनका भी एचसीएफ निकाला होगा उसमें एचसीएफ होगा। अब बेटा जब ये इन्हीं में है तो क्या मैं इनको जोड़ दूंगा, अगर जोड़ दूंगा तो एचसीएफ होगा या नहीं होगा उनमें। भाई जब संख्याओं में ही है तो जोड़ने में भी रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सवाल है, ये सवाल है, समझ में आ रही बात नहीं। ये मत सोचना कि ये क्या लिख रहा है मास्टर पता नहीं, ये सारे सवाल हैं, अब लाइन से देखते जाना। क्या बेटा मैं अगर इनका गुणा कर दूंगा तो इनमें एचसीएफ शामिल होगा या नहीं होगा, अरे हाँ या ना, तो बिल्कुल होगा। जब 12 है ही, इसमें गुणा करेंगे तो वो तो और बना ही रहेगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में भी होगा। प्यारे बच्चों अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो डिफरेंस में भी होगा।
प्यारे बच्चों अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में भी HCF रहेगा। इन शॉर्ट आप इन संख्याओं से कुछ भी करते रहो उसमें हमेशा HCF प्रेजेंट रहेगा। यही 4-5 काम तो किए जा सकते थे बेटा, और क्या इनका वर्क कर सकते हो, सब कुछ भी करते रहोगे प्यारे बच्चों, ये जो HCF है वो HCF उन चीजों में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है क्या? हाँ या ना? अब ये ही आपके सवाल है, यही सवाल आते हैं लैंग्वेज वाले, जो मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप समझ पाए हो इस चीज को या नहीं? चलिए यहां से थोड़ा सा और आगे, जब मैं यहां खत्म कर रहा हूं कि एलसीएम में HCF होता है, तो इसका मतलब ये जो एलसीएम निकाला गया तो ये कैसे निकाला गया? एक तो HCF का प्रयोग किया गया है, अभी हमने निष्कर्ष निकाला है यहां से, हाँ या ना? चलिए तो HCF का प्रयोग किया गया था तो वो तो 12 है इनका, और क्या किया गया बताओ? और क्या किया गया होगा? 72 की ये लाने के लिए और क्या किया गया होगा? 12 में 6 का गुणा होगा तभी तो 72 आएगा। अब ये 6 कहां से आया है? 6 कहां से आया है वो समझते हैं। तो 12 तो ये ले लिया इन्होंने, ये जो कॉमन था इसको उठा दिया, और 6 कहां से आया है? तो 2 गुणा 3, यानी प्यारे बच्चों HCF और दो कॉमन फैक्टर्स हटाने के बाद, देखो HCF हटाने के बाद ये जो नंबर्स यहाँ पे बचते हैं, किसी भी संख्या में HCF हटा दोगे तो उसके बाद नंबर बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा 100%। तो ये जो नंबर बचते हैं इन्हीं का गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो एलसीएम होगा, एलसीएम ये 72 कैसे बना है? 72 बना 12 गुणा 2 गुणा 3। क्या लिख सकते हैं इसको? क्या रिजल्ट आ रहा है यहां से रिजल्ट आ रहा है 12 तो HCF है, और ये जो A और B है, यानी दो संख्याओं का अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? उनका HCF निकालो और A इंटू B, और ये A और B क्या है? तो ये है को प्राइम फैक्टर्स। क्या है बेटा? ये को प्राइम फैक्टर्स, सह अभाज्य गुणनखंड, ये जो इसका बचा हुआ सेक्शन होता है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। को प्राइम का मतलब क्या है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। प्यारे बच्चों इसी लाइन की वजह से एक बहुत बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं 5वीं क्लास में 6वीं क्लास में जो हमें बताई जाती है, वो रिजल्ट भी यहीं से निकलता है। और वो रिजल्ट क्या है प्यारे बच्चों? वो रिजल्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके LCM और उनके HCF के गुणनफल। प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हर एक शब्द एक सवाल है, इतना आपने कवर कर दिया बस आपके सारे सवाल ऊपर, इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? आज मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल घबराना मत, इसीलिए क्लास भी आगे बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं? हर एक चीज का आपको प्रयोग समझ में आना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूं भाई यहां तक आपको क्लियर होगा सब कुछ। चाहे एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, आपने बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पहले समझना, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो उसमें हम सीधे सीधे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है? हो सकता है कि ज्यादा हो जाएगा, आराम से पढ़ते हैं भाई, है ना? बाउंस नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा ना हो जाए कुछ भी। सारी चीजें डिस्कस करनी है जो आज, उनको पहले पढ़िए ढंग से, इन शब्दों को ठीक से समझना सबको, और इनको समझने के बाद इन सब पे सवाल आएंगे, इस पे सवाल आएगा, ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, ये सवाल होगा। आप समझ पा रहे हो? ये सवाल, ठीक है? और इसके अतिरिक्त भी बहुत लॉजिकल सवाल आते हैं, वो सारे कुछ कराए जाएंगे। आप वीडियो शेयर करते रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसमें आपका बहुत फायदा हुआ। ऐसा होता है बेटा कि अभी तो चलो एक वीडियो आ रही है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसमें हो सकता है कि 2 वीडियो आए, 3 आए, आपसे मिस हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। आप जानते हो कि गणित में कुछ भी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आप किसी से पीछे नहीं रहना चाहते हो, सब कुछ पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए बेहतर है चैनल सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। प्यारे बच्चों जो शेयर कर रहे हैं लगातार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चा और है जिसने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी शेयर किया है, उसका नाम सचिन यादव है। जो भी बच्चा आपको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसका दिल से धन्यवाद है। ठीक है?